I'm just so very pleased to welcome Jai, Dr. Jai Shankar. This is our 19th meeting. Jai is the person with whom I've met most. उन्होंने ये भी कहा है कि मैं, वो जयशंकर को जय कहती हैं, ठीक है जी, वो कहती हैं कि मैं सबसे ज़्यादा जो वोंग पॉइंट्स इनका नाम है, मैं सबसे ज़्यादा जयशंकर से मिली हूँ। और सबसे जो की पॉइंट है, इफ यू आस्क मी कि मोदी इतना सक्सेस क्यों हो रहा है और इतने सक्सेसफुल क्यों हो रहा है, वो जिधर जा रहा है वो अपना चुप करके काम कर रहा है, ही इज नॉट इनटू सोशल मीडिया स्टफ बट ही इज इनटू रियल बिजनेस। 19 दफा मिलना फॉरेन मिनिस्टर्स का, that's something very important. जैसे जब हमारे यहाँ मदरसास बन रहे थे और हमारे यहाँ चीजें प्लॉट की जा जहाज की फैक्ट्रियां बन रही थी ना सीधी तरह के, हाँ। एग्जैक्टली जिससे ये पता चलता है कि ऑस्ट्रेलियंस जो है दे आर गेटिंग वेरी थिक विद इंडिया। जो पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा है वो 130 अरब डॉलर अब अदायगी के काबिल हो चुका है। तब से वहाँ पे आईटी में और जो उनकी है इन्वेस्टमेंट में चीजें इंप्रूव होना शुरू हो गई थी। वो उन्होंने ये कहा है कि ये 15th इंडिया ऑस्ट्रेलिया फॉरेन मिनिस्टर्स फ्रेमवर्क डायलॉग है, ठीक है जनाब। नहीं ऐसा ही हो रहा था, बिल्कुल ठीक फरमा रही है। देखिए ना अंकल जी, जिसने जो बोया उसने वही काटा है। उन्होंने टेक्नोलॉजी की, आईटी की, एजुकेशन की, रिसोर्सेज की खेती बोई थी, आज वो दुनिया में सबसे आगे हैं। और आपको पता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का 2+2 डायलॉग भी है। देयर इज अ 2+2 डायलॉग ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया एंड ये जो 19 आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। दोस्तों इस वक्त डॉक्टर जयशंकर भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं और उन्होंने काफ़ी मुलाकातें की हैं ऑस्ट्रेलियन से, ठीक है जी, जिससे ये पता चलता है कि ऑस्ट्रेलियंस जो हैं दे आर गेटिंग वेरी थिक विद इंडिया। और उसकी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ कि कैसे इंडिया जो है वो विद इन ऑस्ट्रेलिया अपनी लॉबिंग जो है उसको इंक्रीज एंड एनहांस करना चाहता है। और आप ये समझ लें कि एज ए जैसे एक वेस्टर्न पार्टनर को अपने साथ इंगेज करना चाहता हूँ, यू नो। अभी फॉर एग्जांपल एक तो आपको पता है कि जो कनाडा के ऊपर भी बात हुई है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात पे भी बात हुई है, अमेरिकन इलेक्शंस के ऊपर भी बात हुई है। तो जो ऑस्ट्रेलिया की जो है मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर या उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर साहिबा हैं वो उन्होंने ये कहा है कि ये 15th इंडिया ऑस्ट्रेलिया फॉरेन मिनिस्टर्स फ्रेमवर्क डायलॉग है, ठीक है जनाब। एक बात तो ये हो गई। दूसरा इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि उन्होंने ये भी कहा है कि मैं, वो जयशंकर को जय कहती हैं, ठीक है जी, वो कहती हैं कि मैं सबसे ज़्यादा ऑफ ऑल द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ जो मेरे काउंटर पार्ट्स माजी में हैं या हैं, मैं सबसे ज़्यादा जो वोंग पॉइंट्स इनका नाम है, मैं सबसे ज़्यादा जयशंकर से मिली हूँ। उन्होंने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ये 19th मीटिंग है दोनों फॉरेन मिनिस्टर की। 19 दफ़ा मिलना फॉरेन मिनिस्टर्स का, that's something very important. ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया के जो फॉरेन मिनिस्टर, और आपको पता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का 2+2 डायलॉग भी है। There is a 2+2 डायलॉग ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया एंड ये जो 19वीं मीटिंग दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स की, और उनका ये कहना कि मैं आज तक जितने भी मेरे काउंटर पार्ट्स हैं, ऑफ ऑल माई काउंटर पार्ट्स शी मेट जयशंकर द मोस्ट। क्या है ये? दैट इज अ क्लियर डायरेक्शन एंड दैट डायरेक्शन इज कि इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट कंट्री फॉर देम। इट्स अ मैसेज टू कैनेडा एज वेल, ये भी मैं आपको बताता चलूं। इट्स अ मैसेज टू कैनेडा एज वेल, ये उन्होंने कनाडा को भी बता दिया है कि भाई साहब आप अपना आप हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस के हम मेंबर हैं, हम एक हैं, वी आर वन, लेकिन हम जो है वो वी वोंट बिलीव कि हम आपकी वजह से कनाडा इंडिया से ताल्लुकात खराब करेंगे। दिस इज व्हाट शी मेड अ पॉइंट। ये उनका बड़ा क्लियर जो है वो पॉइंट था, जिसको मैं व्हेन आई सॉ दिस एंड आई रियलाइज्ड कि दैट मीन्स अ लॉट। ये कुछ चीजें आम नहीं है। एंड देन आप देखेंगे जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जयशंकर एंजॉय करते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। एंड देन सिर्फ वो ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर से नहीं मिले, वो डिफेंस मिनिस्टर से भी ऑस्ट्रेलिया के मिले, हु इज आई थिंक द डेप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, मैंने ये पार्टनरशिप कभी पाकिस्तानी किसी लीडरशिप को मैंने ये बनाते नहीं देखा। एक ही चीज देखी है, फायर फाइटिंग करते हुए देखा।
اپنے لوگوں کو فائر فائٹنگ کرتے دیکھا ہے انڈو پیسیفک میں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تمام جو یہ دونوں لیڈرشپس ہیں آپ ان کو ذرا چیک کریں, انڈو پیسیفک ہو, نیبرہڈ ہو, ویسٹ ایشیا ہو, گلوبل اسٹریٹجک سینیریو ہو, یہ تمام ایشوز پہ بات ہوتی ہے. اب فار ایگزامپل وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وی وانٹ ٹو ہیو اے ڈیفینس اینڈ سیکورٹی کوآپریشن, ٹریڈ جو ہے اس کو ایکسپینڈ کیسے کرنا ہے, موبلٹی کو کیسے دیکھنا ہے, ایجوکیشنل لنکیجز کیسے دینے ہیں. اور یہ بیسیکلی آئی تھنک دیٹ ول بی ون آف دا ایجنڈاز آف ڈاکٹر جے شنکر کہ اگر ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کینیڈا میں اگر اپرچونٹی نہیں مل رہی تو ہم ان کو اس طرف شفٹ کریں, آسٹریلیا کی طرف شفٹ کریں. دیٹ کوڈ بی ون تھنگ ان مائی انڈرسٹینڈنگ جو میں اس کو ریڈنگ کی ہے, کریٹنگ نیو ایوینیوز نا. اب دیکھیں آسٹریلیا از جسٹ لائک وہ جیسے ایک ویسٹرن ملک ہے, ویسٹرن کنٹری ہے, وہ ان کا ایک سارے کا سارا ایک ایکسنٹ, انگلش لینگویج کا ایکسنٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے تھوڑا سا, ہلکا سا. باقی ادر دین دیٹ دے بالکل ٹھیک ہے وہ. اور سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ یہ جو کینیڈا کے اوپر بھی بات ہوئی ہے, ٹھیک ہے جی, اور انہوں نے خاص طور پہ کہ آسٹریلین پرائم منسٹر فارن منسٹر کی موجودگی میں یہ کہا ہے کہ ہم بڑے اپسیٹ ہیں. لیکن جو کینیڈین فارن منسٹر کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. جے شنکر نے تو سمپلی یہ کہا نا کہ وی آر بلڈنگ اے پیٹرن, ہم نے ایک پیٹرن دیکھا ہے کینیڈا کے اندر جس میں ہمارے اوپر ایلیگیشنز دی ہیں لیکن ایویڈنس نہیں دی گئی, انڈین ڈپلومیٹس کو سرویلنس پر ڈال دیا گیا ہے, پولیٹیکل اسپیس جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ فورسز کو دے دی گئی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. لیکن آسٹریلیا نے اتنا کھل کے انڈیا کو کمپلین نہیں کی, جیسے کہ فار ایگزامپل آسٹریلیا نے یہ کہا ہے کہ ہم نے کینیڈا کی ایلیگیشن انڈیا کو بتائی ہیں, ٹھیک ہے جی, ہم کینیڈا کے جوڈیشل پروسیس کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور ہم نے اپنا ویو انڈیا کو دے دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ she doesn't want to spoil relations with India. جب خاتون جو ہے وہ کھڑی ہو کے یہ کہہ رہی ہے کہ میری اس بندے کے ساتھ 19ویں ملاقات